क्या है एक गुरु भक्त लड़के सत्यकाम जी की कथा जो अपने समय के एक महान ऋषि बने। महर्षि सत्यकाम जाबाली जी का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 4 में मिलता है। उनकी माता का नाम जाबाल था। एक बार उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा तो उनकी माँ ने उत्तर दिया कि वह उसके पिता के वंश के विषय में नहीं जानती और यही कारण है कि उन्हें उनकी माँ के नाम से जाना जाता था। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा लिए सत्यकाम महर्षि हरिद्रुमता गौतम जी के आश्रम में गए और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। जब ऋषि गौतम जी ने सत्यकाम से उनके परिवार और पिता के बारे में पूछा तो सत्यकाम जी ने सत्यता से उत्तर दिया कि वह अपने पिता और परिवार के विषय में कुछ नहीं जानते। ऋषि गौतम प्रसन्न थे कि छोटे से सत्यकाम ने बिना किसी संकोच के सत्य कहा। सत्यता ब्रह्म की खोज करने वाले एक सच्चे साधक का चिन्ह है। ऋषि गौतम जानते थे कि यदि सत्यकाम गुरुकुल में रहेंगे तो अन्य बच्चों द्वारा उनके अज्ञात वंश के कारण उन्हें चिढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सत्यकाम को कुछ गायें दी और उन गायों की देखभाल करने और उनकी गिनती को 1000 तक पहुंचने पर ही लौटने को कहा। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सत्यकाम को 12 वर्ष लगे। सत्यकाम जी के धैर्य और दृढ़ता की 12 वर्ष तक उनके गुरु ने परीक्षा ली और वह अपनी परीक्षा में सफल हुए। उनकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ किए परिश्रम से देवता भी प्रसन्न हो गए। उनके गुरु ऋषि गौतम जी ने भी सुनिश्चित किया कि उन्हें वह संपूर्ण ज्ञान मिले जिसको पाने के अब वह योग्य थे। इसीलिए पुनः गुरुकुल जाते समय देवताओं ने उन्हें पूर्ण ज्ञान दिया और जब तक वह अपने गुरु के पास पहुंचे तब तक वह प्रबुद्ध व्यक्ति एक महर्षि बन चुके थे। सत्यकाम जी भले ही अपने गुरु से दूर थे किंतु फिर भी उन्हें अगला गुरु चुना गया। एक योग्य समर्पित शिष्य पर गुरु की ऐसी कृपा होती है कि गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते। जाबाल उपनिषद का नाम महर्षि सत्यकाम के नाम पर ही रखा गया है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सत्य की खोज या मोक्ष को पाने के इच्छुक साधकों के लिए गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है और गुरु अपनी जिंदगी में स्वतः कब आते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।